बिहार में अब सत्ता का संतुलन कैसे बने, इस जद्दोजहद में जेडीयू और बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि शीर्ष की दोनों पार्टी वही है। एक के पास 85 सीट है तो एक के पास 89 सीट है। महज 4 सीटों का फासला है। शीर्ष में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी है। सत्ता में दोनों के बराबर की भागीदारी है। यह अलग बात है कि जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखने लगा है। अब जो खींचतान शुरू हुई है वो हुई है विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर के। पिछले बार की तुलना की जा रही है इस बार से। इस बार भी सत्ता का संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में चिराग पासवान एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे इसका फैसला जेडीयू और बीजेपी नहीं करेगी, बल्कि इसका फैसला चिराग पासवान करेंगे। आखिरकार ये कैसे संभव है कि केवल 19 सीट वाली कोई पार्टी विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा इसका फैसला कर जाए और 85 सीट और 89 सीट वाले जो हैं वो देखते रह जाएं? तो ये कैसे संभव हो रहा है, इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष या तो जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा, ये बात लगभग तय है। तो इस बीच में चिराग पासवान कहां से आ गए, ये समझने वाली बात है। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि इसका निर्धारण चिराग पासवान के इशारे पर ही होगा, तो उसके पीछे की सोच क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप इस गणित को समझिए, उस समीकरण को समझिए जिसके कारण अब वहां पर सत्ता संतुलन की बात की जा रही है और पावर बैलेंस की बात की जा रही है। अगर हम पिछली बार की तुलना करें इस बार से, तो पिछली बार गृह मंत्रालय जेडीयू के पास था, नीतीश कुमार के पास था। इसीलिए बीजेपी ने बार्गेन किया था कि भाई एक शीर्ष मंत्रालय आपके पास है तो कम से कम स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए, और स्पीकर का पद नंदकिशोर यादव जो कि बीजेपी के विधायक थे उनको दे दिया गया। अब यही फॉर्मूला जेडीयू इस बार यहां पर लगाना चाह रही है कि भाई इस बार तो गृह मंत्रालय मैंने आपको दे दिया, तो सत्ता का संतुलन कैसे बैठे। अगर हम विधानमंडल के विधान परिषद की बात कर लें तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह जो कि बीजेपी के हैं वो सभापति हैं वहां पर। तो ऐसे में क्या दोनों जो विधान परिषद है और विधानसभा है, दोनों का स्पीकर पद बीजेपी के पास ही रहेगा? क्योंकि जेडीयू यही चाहती है कि संतुलन बना रहे। अगर विधान परिषद आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, तो कम से कम एक स्पीकर का पद तो हमें दे दीजिए। और बकायदा इसके लिए नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। अगर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो प्रेम कुमार जो हैं टाउन विधानसभा से आते हैं, 9 बार वो विधायक हो चुके हैं, 9वीं बार लगातार वो विधायक बने इस बार, तो उनका नाम बहुत आगे चल रहा है। और दूसरे नंबर पर अगर हम जेडीयू की बात कर लें तो दामोदर रावत जो हैं, जो कि झाझा से विधायक चुन करके आए हैं, उनके नाम की बात की जा रही है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है। लेकिन ये दोनों नाम तो तब तय होंगे जब दोनों पार्टी की सहमति बनेगी और उसमें चिराग पासवान की सहमति होगी। अब आप फिर से कहेंगे कि भैया ये चिराग पासवान बीच में कहां से आ जा रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि असली खेल क्या है। असली खेल ये है कि 85 सीट जेडीयू के पास, 89 सीट बीजेपी के पास, 5 सीट हम के पास, 4 सीट आरएलएम के पास और 19 सीट चिराग पासवान के पास। अगर एनडीए में आपसी समझौता बनाने की कोशिश की जाए और संख्या बल की बात की जाए तो हो सकता है कि जेडीयू के साथ में हम खड़ा हो जाए।
हो सकता है कि आरएलएम, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी उनके साथ खड़ी हो जाए। लेकिन चिराग पासवान का तो खड़ा होना मुश्किल लग रहा है। वो जेडीयू का सपोर्ट करेंगे इसमें संशय है, क्योंकि संकट मोचन तो वो बीजेपी के हैं, संकट मोचन तो वो पीएम मोदी के हैं। तो ऐसी स्थिति में यही माना जा रहा है कि चिराग पासवान अगर जेडीयू के पक्ष में आ जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि वाकई सत्ता का संतुलन होना चाहिए और विधानसभा के अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिल जाना चाहिए, तो इस फैसले पर बीजेपी भी इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन ज्यादातर उम्मीद तो यही है कि चिराग पासवान जिधर पीएम मोदी चाहेंगे उधर ही जाके बैठ जाएंगे, और पीएम मोदी तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि बीजेपी का ही कोई विधायक जो है वो स्पीकर बन जाए। तो ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के जो प्रेम कुमार है वो अध्यक्ष बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या एक दूसरा समीकरण भी बन सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि अध्यक्ष पद अगर सत्ता पक्ष के पास है तो उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष के पास आ जाता है। लेकिन यहां पर एक समीकरण बनता हुआ ये नजर आ, चूंकि विपक्ष इस बार बहुत ही कमजोर है, भाई 35 सीट लेकर के पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बीजेपी अपने तरफ से ये ऑफर कर दे कि उपाध्यक्ष का पद जेडीयू ले ले और उपाध्यक्ष का पद लेकर के वो संतुष्ट हो जाए। तो यहां पर जो नीतीश कुमार हैं, जिस तरीके से अब वो एक बार बताया जा रहा था, जिस तरह से गृह मंत्रालय उनके पास से गया और ये कहा जा रहा था कि वो कमजोर हो चुके हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के बदौलत उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कमजोर नहीं है जैसा उन्हें आंका जा रहा है और वो कई बड़े फैसले ले सकते हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो कैबिनेट की बैठक में एक तो विशेष सभा बुलाने की बात कर लें, विधानसभा की जो विशेष सत्र बुलाने की बात होती है, उसी में प्रोटेम स्पीकर चुनने के बाद में जो तमाम विधायक उनको शपथ दिलाने के बाद में स्पीकर पद का चयन होता है। तो वहाँ पर वो कुछ ऐसा दांव खेल जाए नीतीश कुमार कि बीजेपी को समझौते के तहत या यूं कहें कि आपसी भाईचारे के तहत अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि संख्या बल को ही केवल बीजेपी मानेगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि चूंकि जेडीयू से अच्छे रिश्ते रखने हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है अपना पूरा कार्यकाल न चला पाए और बीच में ही मुख्यमंत्री पद की अदला बदली हो जाए और वो खुल करके हो सकता है कि इस बात पे सौदेबाजी हो जाए स्पीकर पद के लिए कि भाई मैं तो वैसे भी, ये नीतीश कुमार की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो वैसे भी ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तो कम से कम स्पीकर का पद हमारे शीर्ष नेताओं को दे दिया जाए और बाद में जो भी डिप्टी सीएम का पद है वो दे दिया जाए और चीफ मिनिस्टर तो आप बनेंगे ही। तो सत्ता का जो बैलेंस है, जो सत्ता के बैलेंस का फॉर्मूला है, वो यही कहता है कि जेडीयू को मिल जाना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष का पद। तो हो सकता है कि इस समीकरण के माध्यम से बीजेपी भी मान जाए कि चलिए भाई केवल स्पीकर की ही बात है, आने वाले दिनों में हमारा मुख्यमंत्री तो बनेगा ही। लेकिन पिछली बार भी अगर बीजेपी बिल्कुल ये ठान कर बैठी थी कि भाई जो अध्यक्ष पद है मुझे चाहिए, जो नंद किशोर यादव का मिला भी था उनको, वो केवल इसलिए कि जब भी विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात आती है या दल बदल कानून लागू करने की बात आती है या फिर पलटने की बात आती, जैसा कि नीतीश कुमार पहले 3 बार कर चुके हैं कि एक दल से दूसरे दल कूद करके वो मुख्यमंत्री बने रहते थे और वो जो है बाजी पलट देते थे। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए पिछली बार इन्होंने बीजेपी ने ये जिद ठान ली कि नहीं, मुझे तो अध्यक्ष पद मिलना ही चाहिए। लेकिन इस बार वैसी कुछ संभावना नज़र नहीं आ रही, वैसी कोई आशंका अगर बीजेपी के लिहाज से कहें तो वैसी कोई आशंका होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस वक्त जो स्पीकर की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है पिछले बार की तुलना में। तो हो सकता है कि बीजेपी इस मामले में भी मान जाए और जेडीयू को जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष पद का है, जो स्पीकर कह लें, उसका पद
वो दे दे भाईचारे के तहत। तो कुल मिलाकर के अभी देखना होगा कि आखिरकार जो फैसला होना है वो किस तरीके से होगा, और ये भी देखना है कि चिराग पासवान की भूमिका इस पूरे समीकरण को साधने में क्या होगी। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।